मुंबई के बीकेसी कोविड सेंटर पर वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। जहां अब तक 1.25 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन अब स्टॉक न होने की वजह से लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है। हालांकि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने 1,88,000 डोज मुंबई को शाम तक मुहैया करवाने की बात कही है, लेकिन मुंबई शहर में यह 70वां वैक्सीनेशन सेंटर है, जिसे स्टॉक खत्म हो जाने के चलते फिलहाल के लिए बंद करना पड़ा है। लिहाजा बीकेसी कोविड सेंटर पर लगी भीड़ को हटाने के लिए पुलिस वाले माइक से वैक्सीन खत्म होने की बात कहकर लोगों से घर जाने की अपील करते हुए दिखे। स्टॉक संपलेला आहे, इथे कोणी गर्दी करू नका। स्टॉक आल्यावर आपल्याला तशी अधिकृत सूचना दिली जाईल, त्यावेळी इकडे यायचं आहे। बीकेसी वैक्सीन सेंटर का वैक्सीन का स्टॉक खत्म हुआ है, यहाँ कोई फिजूल में गर्दी मत करो। जब स्टॉक आएगा तो आपको अधिकृत सूचना दी जाएगी, तभी आप यहाँ आके वैक्सीन ले सकते हैं। कृपया यहाँ गर्दी मत कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। ये हाल मुंबई के सबसे बड़े कोविड सेंटर बीकेसी का है, जहां कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म है। ऐसे में इसे कोरोना के खिलाफ जंग में सरकारी तैयारी को बड़ा धक्का माना जा रहा है। इस वक्त में बीकेसी सेंटर में, और बीकेसी जो है देश का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। रोजाना यहाँ 6 से 7 हजार लोगों को वैक्सीन दिया जाता था, लेकिन जो है वैक्सीन खत्म हो चुका है। और यहाँ पर देखिए बोर्ड लगा दिया गया है 9 अप्रैल का, जिसमें कहा गया है कि वैक्सीन नहीं है, जिसके कारण जो है ये सेंटर को टेम्पररी बंद किया जाता है। आप कहाँ से आए थे? चेक करना है कि वैक्सीनेशन अवेलेबल है नहीं, बट अवेलेबल है नहीं वैक्सीनेशन। मॉम डैड का एज है, इसके लिए वैक्सीन लेना था। तो पहला डोज था या सेकेंड डोज था? फर्स्ट डोज था। मैं विरार से आया हूँ, मेरा बुकिंग आपने ये सक्सेसफुल हो गया था 11 से 2। एक का अभी आज बोलते हैं वैक्सीन है नहीं, अवेलेबल नहीं है। पूरा मेरा ये हो गया ना। विरार से आए हैं, जो मुंबई से करीब 1.5 घंटे दूरी पर है। विरार से यहाँ आए हैं, 11 से 1 के बीच का टाइम दिया था उनको, लेकिन वैक्सीन ना होने के कारण जो है अब उनको घर जाने के लिए कहा जा रहा है। साथ में ही जो है ये हेल्पलाइन नंबर यहाँ लगा दिया गया है। लोगों को कहा गया है कि ये हेल्पलाइन के नंबर पे वो फोन करें, और जब वैक्सीन होगा तब उनको बुलाया जाएगा। परेशान लोगों का यह हाल बीकेसी कोविड सेंटर के बाहर का है, तो वैक्सीन न होने की वजह से अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। महज खाली कुर्सियां ही दिखाई दे रही हैं। बीकेसी के डीन डॉक्टर राजेश डेरे ने बताया कि कोविड सेंटर में सुबह तक केवल 160 वैक्सीन उपलब्ध थी, जो लोगों को दे दी गई है। अब वैक्सीन नहीं है, जब आएगी तब फिर से सेंटर शुरू कर दिया जाएगा। अभी कितना स्टॉक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वापस जा रहे हैं। बाहर नोटिस भी लगा दी गई है कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हाँ, सुबह हमारे पास 160 डोसेस थे। उस हिसाब से जो पहले 160 लोग आए उनको हम दे रहे हैं और दे चुके। बचा हुआ अगला स्टॉक आने तक, बाकी कब आना है क्या नहीं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और महानगर पालिका सूचित करेगी, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको कहा जा रहा है हेल्पलाइन सेंटर के द्वारा उनको बताया जाएगा कि कब आना है वगैरह। क्या लगा है कि बाकी जो है डोज कब तक आएंगे? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट खुद अनाउंस करेगी और महानगर पालिका भी करेगी, उस हिसाब से आगे हो। मुंबई के अलावा नागपुर के भी 5 कोरोना सेंटर्स पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लिहाजा दूर से आए लोगों को खाली हाथ लौटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मैं सेकंड डोज लेने के लिए आया था। पहले डोज मैंने यहीं लिया और सेकंड डोज के लिए आया था, पर ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। कब आएगा ये भी मालूम नहीं है। बड़ी तकलीफ हो रही है इसके कारण। पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट कुछ बोलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बोलती है, इसमें कॉमन आदमी को बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। वैक्सीन लेने के लिए आए हैं मम्मी के लिए, और वहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसलिए अभी हमें रिटर्न। उन्होंने बोला कि अभी फिलहाल फर्स्ट वैक्सीन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो बाद में शायद मंडे से मिल जाएंगे। और महाराष्ट्र ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की खबरें सामने आ रही हैं, और लोगों को पहली डोज के बाद दूसरी डोज अब समय पर नहीं मिल पा रही। अस्पतालों में लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही, क्योंकि कई प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन है ही नहीं। इंदिरापुरम के लाइफ हॉस्पिटल के गेट पर वैक्सीन खत्म होने का नोटिस लगा दिया गया, जिसके चलते पहली डोज ले चुके लोगों को दूसरी डोज लगाए बगैर वापस भेजना पड़ रहा है। वैक्सीन लगवाने आए थे, क्या हुआ, क्या बोले? पहली डोज लग चुकी है, दूसरी डोज का मैसेज आया था मगर वैक्सीन नहीं है बोल रहे हैं। कौन सा हॉस्पिटल है और कहाँ है? लाइफ ओके हॉस्पिटल इंदिरापुरम। तो क्या बोला क्या कि वैक्सीन नहीं है, जब आएगी तब लगेगी।
जो सेकंड डोज लगना है वैक्सीन का, यहाँ आया था लाइव हॉस्पिटल में, तो यहाँ अवेलेबल नहीं है वैक्सीन अभी। अस्पताल के डॉक्टर आलोक गुप्ता ने भी माना कि सोमवार के बाद से अस्पताल में वैक्सीन का स्टॉक खत्म है। बिल्कुल सही सुना है, कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की किल्लत है हमारे गाजियाबाद में। गाजियाबाद में वैक्सीनेशन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बहुत ही लिमिटेड दिया गया था पिछले एक हफ्ते से, और अभी पिछले 2-4-5 दिन से ऑलमोस्ट ना के बराबर है। कुछ ही हॉस्पिटल्स को कुछ वैक्सीनेशन मिल पाया। हालांकि गाजियाबाद के सीएमओ ने वैक्सीन के पर्याप्त स्टॉक होने की बात कही। प्राइवेट अस्पतालों ने इस तरह के नोटिस लगा दिए हैं कि उनके यहाँ वैक्सीन का जो स्टॉक है वो खत्म हो चुका है। ये वो प्राइवेट अस्पताल हैं जहाँ पर कोरोना का टीका लग रहा था। उन्हीं में से मैं इंदिरापुरम इलाके में मौजूद हूँ। ये लाइफ हॉस्पिटल है मेरे पीछे, और यहाँ पर भी वही सूरत हाल है, प्राइवेट अस्पताल है, और यहाँ पर बाकायदा जो नोटिस है वो हम आपको दिखाने के लिए अंदर लेकर चलते हैं कि नोटिस लगा दिया गया है कि जो वैक्सीन है वो आउट ऑफ स्टॉक है। हम जब यहाँ पर पहुंचे तो कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनका ये कहना था कि उन्होंने जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो पहली डोज लगवा ली थी, लेकिन दूसरी डोज नहीं लग पा रही, क्योंकि यहाँ पर नोटिस लगा, देखिए, वैक्सीन आर आउट ऑफ स्टॉक एट सीएमओ ऑफिस, यानी कि इनका कहना है कि सीएमओ ऑफिस पर आउट ऑफ स्टॉक हुई है, तब वैक्सीन यहाँ पर नहीं आ रही है। हालांकि इस विषय में हमने जो गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग है उनसे जानकारी मांगने की कोशिश की। ऑन कैमरा फिलहाल सीएमओ की तरफ से कोई बयान इस मामले पर नहीं आया है, लेकिन वहां से ये जरूर कहा गया है कि वैक्सीन का जो स्टॉक है वो पूरा है और वैक्सीन जो है वो लग रही है। और वैक्सीन की कमी तब है जब प्रधानमंत्री मोदी ने 11 से 14 अप्रैल तक टीकोत्सव मनाने की बात कही। सवाल यह है कि बिना टीके के ये टीकोत्सव होगा कैसे? सुझाव देता, क्योंकि ये कभी कभी वातावरण बदलने के लिए चीजें बहुत काम आती हैं। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का? एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, जीरो वेस्टेज तय करें हम। 3-4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा, वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सवाल पूछा है कि ये उत्सव का नहीं, परेशानी का वक्त है। साथ ही राहुल गांधी ने लिखा है, देश में वैक्सीन की भारी कमी, लेकिन सरकार विदेशों को टीका क्यों बांट रही है। साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि लापरवाही के कारण टीकाकरण का प्रयास कमजोर पड़ता दिख रहा है। उन्होंने मोदी सरकार से आग्रह किया है कि कोरोना वायरस के टीके की खरीद और उसे बांटे जाने में राज्यों की भूमिका बढ़ाई जाए। साथ ही टीके निर्यात पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी राहुल गांधी ने की है। उन्होंने दावा किया कि अगर मौजूदा गति से टीकाकरण चलता रहा तो देश की 75% आबादी को टीका लगने में कई साल लग जाएंगे। 6 करोड़ वैक्सीन के डोज एक्सपोर्ट कर चुके लगभग, ये कहा जा रहा है जो पब्लिक। पर स्टेट गवर्नमेंट्स महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक ये बार बार कह रहे हैं कि हमारे यहां 1 दिन का वैक्सीन है, 2 दिन का वैक्सीन है, 2.5 दिन का वैक्सीन है। तो क्या किसी देश की सरकार का पहला कर्तव्य और राष्ट्रभक्ति ये नहीं कि वो अपने नागरिकों को टीकाकरण उपलब्ध करवाए? अपनी वाहवाही विदेशों में जरूर करवाइए, विदेशों से मैत्री रखिए, कोई बुराई नहीं, पर घर परिवार के सदस्यों की रोटी छीनकर पड़ोसी को रोटी कौन खिलाकर आता है? ये बताइए। अपने बच्चे भूखे रहें, अपना परिवार खतरे में पड़ जाए और जाकर आप अगले शहर में उनकी सुरक्षा करके आए, ये कौन सा, इसका क्या औचित्य है? लॉकडाउन के डर के चलते एक बार फिर से मुंबई से प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन से यूपी जाने वाली ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। जनरल डिब्बों में तो लोग एक दूसरे के ऊपर सवार होकर यात्रा कर रहे हैं। से उत्तर भारत की ओर आने वाली ट्रेनें सुपर स्प्रेडर बन सकती हैं, क्योंकि एलटीटी स्टेशन पर ट्रेनों के जनरल डिब्बों में क्षमता से 2 गुने लोग नजर आए और यात्री डिब्बों में सही ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इन हालात में असंभव है। गोरखपुर जा रही ट्रेन में तो लोग गेट पर लटक कर भी सफर करने को तैयार दिखे। दरअसल लॉकडाउन के बाद से ट्रेनों को कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक ही चलाया जा रहा है। नए नियम के मुताबिक जनरल कंपार्टमेंट में भी बिना रिजर्वेशन के कोई यात्रा नहीं कर सकता, लेकिन घर लौटने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा देखिए कैसे खिड़की से यात्री अंदर घुसते नजर आए। हालांकि रेलवे की लोगों से अपील है कि वो महामारी की चुनौती को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों पर भीड़ न करें, लेकिन स्टेशन का नजारा आपके सामने है। उधर प्रवासी मजदूरों की भीड़ के बाद रेलवे ने प्लेटफॉर्म पर भीड़ रोकने के लिए तुरंत प्लेटफॉर्म टिकट बेचने बंद कर दिए। जिन स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट बंद कर दिए गए उनमें कुर्ला LTT, कल्याण जंक्शन, ठाणे, दादर, पनवेल और CST स्टेशन शामिल हैं, क्योंकि यहीं से उत्तर भारत की ओर जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें हर रोज छूटती हैं। ये बताना कि ये जो भ्रमिक न्यूज है कि बहुत ज्यादा स्टेशन के ऊपर अनप्रेसिडेंटेड रश है, बहुत ज्यादा रश है, भीड़ है, सोशल डिस्टेंस फॉलो नहीं हो रहा है, ये जो है वो न्यूज बहुत ठीक नहीं है। हालांकि रेलवे के इस दावे के उलट पिछले 2 दिनों से लगातार भारी भीड़ स्टेशनों पर नजर आ रही है और उत्तर भारत की ओर जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें फुल चल रही हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज की अपील है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी ने फिलहाल लॉकडाउन न लगाए जाने की बात कही है। लिहाजा घरों में रहें, मास्क लगाएं और उचित दूरी बनाए रखें। लेकिन लोग मानने वाले कहां हैं? क्योंकि मुंबई में स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ है। सरकार की तरफ से इंतजाम नाकाफी दिख रहे हैं। किड्स निकली हुई है, किस तरह से जाने वाले हैं? क्या नहीं निकल रहे तो कैसे जाएंगे और जाना क्यों चाह रहे हैं जबकि लॉकडाउन ऐसा अनाउंस नहीं किया? अरे हम लोग का काम वाम नहीं चल रहा है। कहाँ से आए हैं आप? बलाट्स मैडम। अच्छा, किस चीज का कामकाज है और ये डर क्यों है कि लॉकडाउन हो जाए? नहीं, क्या करें, कुछ भी नहीं, एकदम खाली पड़े सब लड़कों लड़के सब जा रहे हैं। आप बताएं। काम धाम पूरा बंद है। हाँ, बोलिए। सबको तो यही बात है, जो काम धंधा नहीं है, जो यानी कि जो वर्क करना चाहते हैं उसका कोई काम धंधा नहीं होता है, तो क्या इधर में बैठ के टाइम पास करने से अच्छा है गाँव चल जाओ। किस चीज का कामकाज करते हैं? हम तो सैलून का काम करते हैं, नाई का काम करते हैं, सैलून चलाते हैं। बस गाँव का काम नहीं चल रहा है तो खाने का नहीं तो क्या किया जाए? घर जाना चाह रहे हैं अपने परिवार के पास? नहीं, ऐसा है, अपना खेती है, खेती तैयार है। वहीं बीजेपी ने मजदूरों के पलायन का ठीकरा राज्य सरकारों पर फोड़ दिया है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने और क्या कहा, बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अजीत श्रीवास्तव। रिपोर्ट आप देखिए। बात की आखिर उन मजदूरों को कैसे रोका जाएगा? आप कह रहे हैं कि हाँ, मोदी साहब ने तमाम तरह से बातें की, लेकिन एक डर, एक खौफ जो मजदूरों ने झेला है 2020 में, वो उन्हें सता रहा है। तो वो डर और खौफ क्या खत्म कर पाएंगे आप लोग मिलकर? बिल्कुल, हम लोग एक अवेयरनेस अभियान चलाएंगे और जब हम जाहिर है अवेयरनेस अभियान, वैक्सीनेशन कैंपेन ड्राइव चल रही है, उसमें सब लोगों को हमारे कार्यकर्ता जाकर बता रहे हैं कि आप वैक्सीन लगवाइए, यही बचाव है, यही सुरक्षा चक्र है। उधर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऐलान के बाद भोपाल सहित सभी शहरों में आज यानी कि शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह तक 60 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके बाद पुलिस वाले जगह जगह माइक से अनाउंसमेंट कर दुकानें बंद करवाते दिखे। में खड़े हैं, जो पुलिस की टीम है वो बाकायदा अपनी बाइक में घूम के मार्केट बंद कराती हुई नजर आ रही है और लोगों से अपील कर रही है। देखेंगे हम वो क्या अपील कर रहे हैं। सभी दुकानदार 6 बजे दुकानें बंद कर लें, मेडिकल सेवाएं चालू रहेगी, सभी दुकानदार अपनी दुकानें 6 बजे तक बंद कर लें। बिल्कुल, तो साफ तौर पे यहाँ पे ये अपील की जा रही है कि संक्रमण जिस प्रकार से तेजी से फैल रहा है, तो आप ऐसी स्थिति में अपनी दुकानें जो हैं वो 6 बजे तक बंद कर लें। और आज से जो है पूरे मध्य प्रदेश में मिनी लॉकडाउन लगाया जा रहा है। सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरा मध्य प्रदेश एक बार फिर से बंद देखा जा सकता है, क्योंकि संक्रमण जो है काफी तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण के मामलों की बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए सरकार ने 9 से 19 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। लिहाजा पुलिस टीम शहर भर की दुकानें बंद करवाने निकल पड़ी। रायपुर में लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं पुलिस महकमा यहाँ पर बड़े
बड़ी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस के बड़े से लेकर छोटे अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, तैनात है, जो कि 9 अप्रैल से सुबह 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन जो है वो चलेगा, जिसके चलते जो है आज यहाँ का पुलिस बल तैनात है। और कल से ये अभी भी जो गलियाँ गुलजार दिख रही हैं, जो सड़कों पर आवाजाही जो नज़र आ रही है, वो तमाम आवाजाही जो है वो बंद हो जाएगी और 19 तारीख तक ये आवाजाही, ये सड़कें वीरान नजर आएगी। और उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुरादाबाद की सड़कों पर यमराज के किरदार में एक शख्स लोगों को जागरूक करने में जुटा हुआ दिखाई दिया और लोगों से मास्क लगाने की अपील की ताकि कोरोना को हराया जा सके। लेकिन यमराज के भेष में लोगों को जागरूक करने वाले इस शख्स को देखकर लोग अचंभे में पड़ गए, क्योंकि यमराज हाथ में कागज का बना एक लाउडस्पीकर लिए हुए था और वो घूम घूम कर मास्क लगाओ नहीं तो मैं आ रहा हूं जैसे ऐलान करते हुए दिखा। यम है हम है यम, मास्क लगाओ नहीं तो मैं आ रहा हूँ, मास्क लगाओ नहीं तो मैं आ रहा हूँ, यम है हम है यम। इतना ही नहीं, यमराज के कागज के बने लाउडस्पीकर पर लिखा था, धरतीवासियों हमारा वर्कलोड ना बढ़ाओ, मास्क लगाओ और सोशल डिस्टेंसिंग रखो। नहीं तो मैं आ रहा हूँ। मैं यमराज बना हूँ आज और सारे नगरवासियों को सूचित करना चाहता हूँ कि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए मास्क लगाएं और जो है 2 गज की दूरी बनाए रखें। इसलिए सभी नगरवासियों से मेरी प्रार्थना है कि मास्क लगाकर जाएं जहां भी जाएं। लोगों को यमराज की बात कितनी समझ आई ये तो वो ही जाने, लेकिन यमराज के साथ सेल्फी लेने की होड़ जरूर मच गई। अहम बात यह है कि मास्क मुंह पर या नीचे नहीं लटकाना है, बल्कि ठीक से नाक पर चढ़ाकर लगाना है ताकि कोरोना से बचा जा सके। नहीं तो मैं आ रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ ने कोविड केस पर अहम बैठक की। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले में तेजी से बढ़ रहे कोविड संक्रमण की रोकथाम और उपायों की सीएम योगी ने समीक्षा की। सीएम ने जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुंबई में कोरोना के बढ़ते केस और सख्ती के बाद मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। लोकमान्य टर्मिनल से बिहार और यूपी जा रही ट्रेनों से मजदूरों की भारी भीड़ देखी गई। ठाणे में लॉकडाउन से परेशान शहर के जूलर और कपड़े के व्यापारियों ने सब्जी बेचकर अपना विरोध जाहिर किया। और फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर किस तरह से सियासी दांवपेच खेले जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद